आज्ञाकारी पत्नी रही थी। 4 साल की शादी में अंतरा ने कभी उसे ना उल्टा जवाब दिया था, ना ही कभी किसी बात का विरोध किया था। घर के कामकाज भी हमेशा खुशी से करती और यहाँ तक कि अंतरा ने दकियानूसी ख्यालों वाली उसकी माँ की भी रुद्र से कभी कोई शिकायत नहीं की थी। रुद्र को गुस्सा इसीलिए आ गया था क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि विनम्र स्वभाव की अंतरा अचानक से एक अलग ही व्यक्ति बन जाएगी और मुंह तोड़ जवाब देकर उस पर चिल्लाएगी। ठंडा नींबू पानी पीकर रुद्र थोड़ा शांत हुआ। गायत्री ने रुद्र के सर पर हाथ रखा और उसे हल्का मसाज देने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद करते हुए गायत्री से कहा, गायत्री, जितना अच्छे से तुम मुझे समझती हो उतना कोई नहीं समझता। काश तुम मुझे पहले मिल जाती तो मुझे अंतरा के साथ अपने 4 साल बर्बाद नहीं करने पड़ते। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम इस शादी के लिए राजी हुए थे और मैं समझती हूँ कि जिसे तुम पसंद नहीं करते उसके साथ इतना लंबा समय बिताना कितना मुश्किल होता है। इसके जवाब में रुद्र ने गायत्री से कहा, पर देखा जाए तो ये अंतरा के लिए भी आसान नहीं था। मैं इन 4 सालों में बहुत कम घर पर रहा हूं और मैं अपनी माँ के मिजाज को जानता हूं। अंतरा ने इतनी जिल्लतें सहकर भी किसी भी तरह की कंप्लेंट किए बिना एक बीवी और बहू का फर्ज निभाया है। रुद्र की बात सुनकर गायत्री ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो ज्यादा जोर देकर रुद्र का सर दबाने लगी। रुद्र ने सोचते हुए कहा, तुम्हें पता है, माँ ने अंतरा को एलिमनी में एक भी पैसा देने से मना कर दिया है। अगर रुद्र की आंखें खुली होती तो उसे पता चलता कि उसकी ये बात सुनकर गायत्री के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई थी। रुद्र ने आगे गायत्री से कहा, लेकिन अंतरा ने इतने साल एक पत्नी और बहू की जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं उसे 5 लाख रुपए दे देता हूं। जब तक उसे ढंग का काम नहीं मिलता तब तक एटलीस्ट उसका गुजारा तो चले। क्या कहती हो? रुद्र की बात सुनकर गायत्री के हाथ रुक गए। उसने रुद्र से कहा, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। इनफैक्ट मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। आखिर वो मेरी भी तो बहन है। आज मैं जो हूं वो सब उसकी वजह से ही बन पाई हूं। लेकिन मैं ये सोच रही हूं कि अगर तुमने अंतरा को पैसे दिए तो जब मम्मी जी को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगी। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो पैसे तुम मुझे दे दो। मैं चोरी छुपे वो पैसे अंतरा को पहुंचा दूंगी। ये सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए गायत्री से कहा, तुम सबकी कितनी परवाह करती हो। एक काम करते हैं, अंतरा को 5 नहीं 10 लाख ही दे देते हैं। मैं कल तुम्हें देता हूं, तुम उसे पहुंचा देना। ये सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, नो प्रॉब्लम। इतना कहकर उसने रुद्र के बालों में प्यार से अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दिया। रुद्र ने अपने हाथ गायत्री के गोरे गाल पर से नीचे सरकाते हुए उसे अपने पास खींच लिया। दूसरी तरफ होटल सहारा के रूम नंबर 607 में अंतरा मिस्टर शैडो के आने का इंतजार कर रही थी। मिस्टर शैडो के रात के आने का समय काफी देर पहले ही बीत चुका था, लेकिन अब तक वो नहीं आया था। अंतरा ने अपना फोन उठाया और मिस्टर शैडो को टेक्स्ट किया कि आप कब तक आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद अंतरा ने उसे कॉल किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। अंतरा सोच में पड़ गई कि आखिर इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। आज मिस्टर शैडो का फोन बंद क्यों आ रहा था? कहीं अंतरा उस पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए